बात बहुत पुरानी है। 5-6 साल का एक छोटा बालक स्कूल से घर लौट रहा था। उसके साथ उसके कई सहपाठी भी थे। रास्ते में आम का एक बगीचा पड़ता था। लड़कों ने देखा कि पीले पीले रसीले आम वृक्षों पर लटक रहे हैं। उनके मुंह में पानी भर आया और आसपास से ईंट पत्थर उठाकर वे अंधाधुंध आम तोड़ने लगे। लेकिन छोटा लड़का चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, अरे बुत सा क्यों खड़ा है नन्हे, तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम। लेकिन नन्हे के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। फिर भी पास लगे फूलों पर उसका जी ललचा आया और उसने गुलाब का एक फूल तोड़ लिया। इसी बीच बगीचे का माली डंडा फटकारता और गालियां बकता वहां आ धमका। उसे देखते ही और लड़के तो भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां था तहां खड़ा रहा। माली ने उसे पकड़ लिया और उसके कान उमेटकर गाल पर 2-4 चपत जमा दिए। नन्हे रुआंसा हो आया और सुबकता हुआ माली से बोला, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिताजी जिंदा नहीं हैं? तब तो तुझे 2 थप्पड़ और लगाने चाहिए। बिना बाप के बच्चों को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, बहुत अच्छा। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु खड़ा हो। उसने अपने आंसू पी लिए। उसे अपने अंतर से एक अज्ञात शक्ति जागती मालूम पड़ी और उसने उसी क्षण संकल्प किया कि वह अच्छा बच्चा बनेगा। यह नन्हे और कोई नहीं, लाल बहादुर नाम का बालक था, जो अपनी सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना के बल पर एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बना। भारत के इस गौरवशाली प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर के पिता श्री शारदा प्रसाद इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में एक साधारण अध्यापक थे। लाल बहादुर अभी 1.5 साल के भी नहीं हो पाए थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया और लाल बहादुर के साथ उनकी 2 बड़ी बहनों के पालन पोषण का भार माता रामदुलारी देवी पर आ पड़ा। शास्त्री ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने नाना के घर मुगल सराय में प्राप्त की। 10 वर्ष की आयु में जब उन्होंने 6ठी कक्षा पास की, तब परिवार के सामने उनकी माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई की समस्या आई। लाल बहादुर जी के मौसा काशी में रहते थे और वहाँ की नगर पालिका में हेड क्लर्क थे। वह बड़े ही सहृदय पुरुष थे, इसलिए उन्होंने भांजे को अपने पास बुला लिया और उनका नाम हरिश्चंद्र हाई स्कूल में लिखवा दिया। अभावों का कांटा वहाँ भी चुभता रहा, किंतु सौभाग्यवश स्कूल के प्रधान अध्यापक ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी। मित्रों की कृपा से पुस्तकों का भी प्रबंध होता रहा और बालक लाल बहादुर 8 मील पैदल चलकर और चटाई पर बैठकर विद्या अध्ययन करता रहा। उन दिनों उस बालक को एक एक पैसा जुटाना भी भारी पड़ जाता था। एक बार तो पास में पैसे न होने पर वह नाव की उतराई भी न दे सका और उसने बनारस के चौड़े पाट वाली गंगा तैर कर पार की। किंतु यह निर्धनता उस वीर बालक के अदम्य साहस को नहीं तोड़ पाई। सन 1919 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा, जिसमें देश के लाखों युवक युवतियों ने अपना योगदान दिया और लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए शहर शहर गांव-गांव आंदोलन किया। इस उफान और तूफान ने शास्त्री जी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उस समय उनकी उम्र कुछ 16-17 वर्ष की थी। वे भी आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन शुभचिंतकों की सलाह पे उन्होंने पहले अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण किया। सन 1921 में उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपना नाम लिखवा लिया। सन 1925 में उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। सन 1927 में उनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी श्री गणेश प्रसाद मिश्र की सुपुत्री ललिता देवी से हुआ। ललिता देवी ने भी शास्त्री जी का साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करने में तन्मयता के साथ दिया। निर्धनता ने शास्त्री जी का साथ अब भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि कभी कभी वे ललिता जी के लिए कुमकुम की शीशी के लिए 10 पैसे भी नहीं जुटा पाते थे, किंतु निर्धनता उनके साहस और लगन को क्षण भर के लिए भी कुंठित नहीं कर पाई
और शास्त्री जी लगातार देश सेवा का कार्य करते रहे। सन 1952 में नेहरू जी ने शास्त्री जी को भारत का रेल मंत्री नियुक्त किया। सन 1957 में गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का निधन हो जाने पर शास्त्री जी भारत के गृह मंत्री बनाए गए। 27 मई सन 1964 को हमारे प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। देश के राजनीतिक नेताओं ने खूब सोच समझकर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी चुना और 6 जून सन 1964 को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी जब इस थके हारे देश के प्रधानमंत्री बने तब उनके सरल स्वभाव, छोटे कद और सीधे साधे लिबास के कारण लोगों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उभर आई, किंतु शास्त्री जी ने तुरंत ही इस बात का प्रमाण दिया कि ऊपर से छोटे और दुर्बल दिखाई देने वाले उनके शरीर के भीतर बड़ा ही बल और संकल्प छिपा हुआ है। उन्होंने घोषणा की कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे देश के सम्मान को आंच आए। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तब शास्त्री जी हुंकार उठे और उन्होंने अपनी सेनाओं को देश की रक्षा करने का आदेश दिया। 3 सप्ताह के भीतर ही भारतीय सेनाएं आक्रमणकारियों को खदेड़ती हुई लाहौर तक जा पहुंची। भारत की इस शानदार विजय से सारे संसार में खलबली मच गई और संयुक्त राष्ट्र ने शांति और युद्ध विराम की अपील की, जिसे स्वीकार कर शास्त्री जी ने एक विजयी वीर की गरिमा का परिचय दिया। युद्ध बंद हो जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संधि कराने के प्रयत्न चलते रहे और रूस के प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन के प्रयत्नों के फलस्वरूप ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब की भेंट हुई और 10 जनवरी सन 1966 यानी 1966 को दोनों ने एक संधि पत्र हस्ताक्षर किए। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ताशकंद के अतिथि गृह में ही रात को एकाएक शास्त्री जी को बेचैनी अनुभव हुई और चंद मिनटों में हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। इस हृदय विदारक समाचार ने सारे संसार में एक बारगी ही हाहाकार मच गया। भारतवासियों को तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके राष्ट्र का सूर्य अस्त हो गया है। अगले दिन शास्त्री जी का शव वायुयान से भारत लाया गया। दिल्ली में सड़कों के किनारे लाखों स्त्री पुरुष आंखों में आंसू भरे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े थे। जैसी श्रद्धा के साथ लाल बहादुर शास्त्री का शव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधियों के पास अग्नि को समर्पित किया गया, वैसी श्रद्धा उन बिरले महापुरुषों को ही मिल पाती है जो जन जन के हृदय सम्राट होते हैं। शास्त्री जी देश प्रेम को सबसे ऊंचा समझते थे और अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के थे। सिद्धांत के आगे वे अपनी पत्नी और बच्चों तक की परवाह नहीं करते थे। एक बार जिन दिनों शास्त्री जी जेल में थे, उनके 4 साल के लड़के को टाइफाइड हो गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। शास्त्री जी 1 सप्ताह के पैरोल पर घर आए। दिन बीतते देर न लगी, लेकिन लड़के का बुखार न टूटा। जिस दिन पैरोल की अवधि पूरी हुई उस दिन लड़के को 104 डिग्री बुखार था। वह बेचैन था और छटपटा रहा था। शास्त्री जी बड़े असमंजस में थे। घंटे 1.5 घंटे तक बच्चे की चारपाई के पास खड़े रहे। वे देख रहे थे कि बच्चे का बुखार बढ़ता जा रहा है। यह देख कर कि डॉक्टर के मन में भी उसके बचने की कोई आशा कम होती जा रही है, पिता का हृदय रो उठा। तभी कलेक्टर का संदेश पहुंचा कि अगर शास्त्री जी आंदोलनकारियों से दूर रहने का वचन दें तो उनके पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। उस समय बच्चे का बुखार 105 डिग्री तक पहुंच चुका था। लोग इस प्रतीक्षा में खड़े थे कि देखें शास्त्री जी क्या निर्णय लेते हैं। परेशान होकर बच्चे ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और रोकर कहा, बाबूजी मत जाइए। पिताजी का मन भीतर ही भीतर तड़प उठा। एक तरफ लाचारी, एक तरफ सिद्धांत, किंतु वे सिद्धांत के पक्के थे। अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहते थे। सरकार की कोई शर्त मानना उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था। उन्होंने अपने हृदय की कोमल भावनाओं को दृढ़ता से कुचल दिया। आंखों में आंसू भरे भरे ही उन्होंने कुटुंबियों को अभिवादन किया और बेटे की करुण पुकार को अनसुनी करते हुए बाहर निकल आए। कुछ समय बाद वे अपनी जेल की कोठरी में थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के लिए ही जिए और देश के लिए ही मरे। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने
न व्यक्तिगत कष्टों को कुछ समझा, न पारिवारिक कष्टों को। त्याग, तपस्या, साहस, दृढ़ता और संयम से पूर्ण अपने जीवन द्वारा वे ऐसा दीपक जला गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी देश सेवा का मार्ग अलंकित करता रहेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक अद्भुत शख्सियत थे, उनकी जीवनी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जीवनी को औरों तक भी पहुंचाएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।